संत श्री बड़े बाबा महाराज की जय। कहाँ से आए हो भैया? धमना। धमना। क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गा। दुर्गा। तो यहाँ दरबार के बारे में कहाँ से पता चला तुम्हें? अब भाई से बन बताओ। जीतन भैया धमना वाले। इसको पास में करो थोड़ी। किसने बताया? जीतन भैया धमना वाले। अच्छा चलो ठीक है। क्या अर्जी लेके आए हो माता जी के दरबार में? ऐसी अर्जी लेकर के सब लोगों को बस। हाँ तेज बोलते जाओ। सब लोगों को दिक्कत है शरीर में, सब लोगों को, पूरे परिवार को। आपके परिवार को? हाँ। अच्छा कैसी दिक्कत है? कहीं किसी का सर दर्द देता, कहीं सीना, कहीं मोड़। अच्छा तो भगवती मैया के दरबार में आने के पहले किसी दरबार में गए हो? कई जगह हुआ है। वैसे कितनी जगह हुआ है? गिनती नहीं तो कुछ गिनती में तो होगा। कितनी जगह हो के आए हो? कुछ तो होगा गिनती में। तो 30-40 जगह में हुआ है। लगभग 30-40 दरबार में होके आया हो। तो उनने जो नियम बताए तो उन पर काम किया तो कोई फायदा नहीं लगा? कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत हाथ धोती बस 6 महीने तक की। अच्छा तुम अगली बार आए थे? हाँ। तो उस समय किसी कारणवश ये अर्जी नहीं ले पाए थे हम। हाँ। तो हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारे घर में कोई क्रिया कराई गई है। हाँ बताई थी आपने। कहा बताई थी। तो आपने कुछ ये सोचा था कि ये सत्य है या असत्य है? आपने ये कहा था महाराज कराई है। तो कब से कराई है? सही है? हाँ सही तो है। आज हम बता रहे हैं ये दरबार जो लग रहा है आज 16 तारीख है। नहीं 16 तारीख का औषध धाम में दरबार लगा था और आज 18 तारीख ग्राम सरसिला माप में दरबार लग रहा है। सितंबर का महीना है। हाँ। अब हम बता रहे हैं आपके साथ में कौन कौन आए हैं? दोनों भैया भी हैं? अच्छा तीनों भाई हो और पिताजी हैं? ठीक है। अब हमने क्या लिखा है तीनों भाई सुनो और तुम्हारे पिताजी सुने। हमने ये लिखा है मैया की कृपा से जीवन में तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे पिताजी तक के लिए लिखा है। जीवन में बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति रही है आपके जीवन में, पिताजी के जीवन में, और आज भी संघर्ष से निकल नहीं पा रहे हैं। इतना भयानक संघर्ष अपने जीवन में किया है कि जो संघर्ष सहज नहीं है। अब तक तो इनको बहुत दूर निकल जाना चाहिए था। और आप तीनों इतनी उम्र के हो, आप देख रहे हो कि तुम्हारे पिता का कितना संघर्ष है। फिर भी वो संघर्ष वो कार्य को पूर्ण नहीं करा पा रहा है। कभी तुम्हारे शरीर में कोई दर्द या कोई सर दुखना या कहीं पेट में गड़बड़ी, तुम सही हो पा रहे हो तो दूसरे भाई के साथ ही हरकत होती है, उस पे नहीं तो तीसरे के साथ, या घर परिवार में कोई बीमारी या व्यर्थ का खर्च तुम्हारे परिवार में लगा रहता है। ये सही है? पास में करके बोलो। सही है। अब इसी प्रकार से ना तो धन का एकत्रित घर में हो पा रहा है। अगर धन जोड़ के रखना चाहते हो तो वो धन व्यर्थ से किसी मार्ग से निकल जाता है। कभी एकत्र नहीं हो पा रहा है धन। क्या ये सही है? गलत है? सही है। सही है। ठीक है। अब तुमने हमसे अगली बार कहा था कि क्रिया अगर महाराज कह रहे हो करवाई है तो कब से है? तो अब हम बता रहे हैं कब से है। 9 साल बैक से मुझे प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि तुम्हारे पिताजी भयानक परेशान हैं। आप लोगों के लिए बड़ा कष्ट झेल रहे हैं कि किसी प्रकार से मेरी संतान आगे निकल जाए। ये तुम्हारे पिताजी से पूछो तुम कि कितना संघर्ष झेल रहे हैं। मैंने क्रिया कही थी तो आज सी क्रिया नहीं है, तुम्हारे बहुत पीछे से 9 वर्ष से तुम्हारे पिता परेशान हैं। अगर ये गलत है तो तुम्हारे पिताजी ये बैठे हैं, रो मत। अगर मैया के दरबार में आए हो तो चिंता मत करो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ कि महाराज जी गलत है। कभी मैं तुमसे मिला नहीं, अगर मिला हूं तो तुम बताओ, या किसी के द्वारा रो मत भैया, कोई मत रो। अगर मैया के दरबार में आए हो तो मत रो, क्योंकि माँ देख रही है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम लोग रोते हो तो हमें बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का यहाँ फ्रॉड या पैसा लेके हम पूजन हम अभी नहीं कर रहे हैं। लोक कल्याण धर्म रक्षार्थ जो गुरुजियों का आदेश था वो कार्य यहाँ चल रहा है। मत रो आप लोग। केवल इतना भर मैं कह रहा हूं कि अगर ये सत्य है, मैया के द्वारा मुझे जो प्रेरणा हुई है, तो आप दोनों भाई और पिता से खड़े होकर कह दो कि ये बात सत्य है। और अगर असत्य है तो सभी भरे हुए दरबार में कह दो कि महाराज जी असत्य है। खड़े हो, खड़े हो। एक एक व्यक्ति कहेगा। आप खड़े हो जाओ, रो मत, पकड़ो इसको और कह दो हे मातेश्वरी जो महाराज जी ने आपके दरबार में बताया वो सत्य है। सत्य बिल्कुल। जो भी महाराज जी ने बताया सत्य। चलो तुम भी खड़े हो, तीनों भाई खड़े हो गए मैया के दरबार में। कहो कि मातेश्वरी
ये सत्य है। ये सत्य है। तुम भी खड़े होके कहो, प्रमाण तुमने लिया था, लास्ट में तुम कहोगी मातेश्वरी सत्य है। जी माता सत्य है। आप खड़े होके कह दो, अगर गलत है तो गलत कह दो, भरा दरबार है। सब सत्य माता रानी। चिंता मत करो, अगर सब सत्य है तो हम भगवती की कृपा से नियम भी बताएंगे, आज से तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। लास्ट बार एक शब्द और हम कहते हैं, मुझे ऐसा दिखता है कि समय रहते हुए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई पागल हो जाए। इतनी बुरी व्यवस्था है तुम्हारे घर में कि हो सकता है कोई पागलपन की स्थिति में ना पहुंच जाए। हाँ, कौन? इस लड़के की? हाँ, रात में तो धरना चौराहे में लगती है। बिल्कुल मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि कोई पागल होने वाला है तुम्हारे यहाँ। इसलिए अगर माई के दरबार में आए हो और तीनों पुत्र और पिता सहित चारों रो रहे हो तो रो मत। मैं जो नियम बता दूं उन नियमों पर चलना, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर पैसे मांगू तो सभी को बता देना कि महाराज जी पैसे मांग रहे हैं। महाराज जी तो नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसी क्रिया है। आप बताओगे तो पूरे नहीं, अब तो भगवती स्वयं अपने यहाँ बुला लिया है। जब माँ की गोदी में संतान बैठती है तो कोई माई का लाल बाल नहीं बिगाड़ पाता है। बोलो सांचे दरबार की जय।